बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस जनरल प्रोविडेंट फंड, एडवांस जीपी फंड, एडवांस जीपी फंड कंप्लीट केस। एडवांस जीपी फंड हम कैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, इसके लिए जीपीएफ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स कौन कौन से अटैच्ड होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या होता है, बयान हल्फी फॉर्मेट क्या होता है, जीपीएफ स्लिप फॉर्म 80, एडवांस जीपी फंड केस फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें अकाउंट ऑफिस से फॉर्म 80 ये हासिल करना होगा। इसमें आपके जीपी फंड की ओपनिंग बैलेंस, जितना ड्यूरिंग ईयर आपने डिपॉजिट करवाया और उस पर इंटरेस्ट कितना लगा, और जिस मंथ आप विड्रॉ करवा रहे हैं या केस फाइल करवा रहे हैं उसमें आपका टोटल बैलेंस कितना था। फॉर्म 80 में मेंशन होता है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट नेम, ईयर ऑफ अकाउंट में जिस ईयर आप विड्रॉ करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2021 2022। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अकाउंट नंबर में जीपी फंड अकाउंट नंबर, नेम ऑफ सब्सक्राइबर में एम्प्लॉयज नेम, इस ईयर का आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, दौरान साल आपने कितना डिपॉजिट करवाया, उस पर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह लगा है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। आपने ड्यूरिंग द ईयर जितना विड्रॉ करवाया वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। और जब आप जीपी फंड विड्रॉ करवा रहे हैं उस वक्त तक आपके जीपी फंड अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है, इस पे आपके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के साइन एंड स्टैंप होते हैं। सबसे पहले हमें अकाउंट ऑफिस से ये फॉर्म हासिल करना होता है। एडवांस जीपी फंड एप्लीकेशन कंटेंट क्या होगा, बाखिदमत जनाब आपकी कंसर्न अथॉरिटी, उन्वान दरखास्त बराए हसूल एडवांस जीपी फंड, जनाब आला बसद एहतराम इल्तमास है कि फिदवी मोरखा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डिपार्टमेंट नेम में बतौर ग्रेड डेजिग्नेशन स्टेशन में अपने फ़राइज़ मनसबी बतरीक़े हसन सर अंजाम दे रहा है। बसद एहतराम इल्तमास है कि फिदवी के जीपी फंड अकाउंट नंबर लिखेंगे, में मबलिक जितना बैलेंस मौजूद है रुपए हैं, जिससे जितने आप एडवांस लेना चाहते हैं में एडवांस रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल बराए मरम्मत व मकान लेना चाहता हूँ। बसद एहतराम इल्तमास है कि एडवांस जीपी फंड के अहकामात जारी किए जाएं ताकि मकान की मरम्मत करवाई जा सके। आपकी अजहद नवाजिश होगी अल-आर्ज नेम, ग्रेड डेजिग्नेशन, पर्सनल नंबर, सीएनआईसी नंबर, स्टेशन, अपने ऑफिस से इसको डायरी नंबर करवाएंगे। फॉरवर्डेड टू वर्दी आपकी कंसर्न अथॉरिटी फॉर फेवरेबल एक्शन प्लीज, आपके इमीडिएट बॉस के इसके साइन एंड स्टैंप होंगे। इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एन एडवांस आउट ऑफ जीपी फंड, एप्लीकांट नेम, डेजिग्नेशन, ग्रेड, प्रेजेंट एड्रेस, स्टेशन का नाम लिखेंगे। अकाउंट नंबर में जीपी फंड अकाउंट नंबर आएगा। अगर किसी सरकारी मुलाजिम का जीपी फंड अकाउंट नंबर नहीं है तो वह अपना पर्सनल नंबर यहाँ पर लिखेगा। जितनी रकम जीपी फंड अकाउंट में इस वक्त क्रेडिट है, बैलेंस है, वो लिखेंगे। पॉइंट 6 में जिस डेट से आपका फर्स्ट जीपी फंड डिडक्ट होना शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 7, अगर आपने इससे पहले एडवांस जीपी फंड लिया हुआ है तो उसकी तफसील लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर लाइन लगा देंगे।
पॉइंट नंबर 8 में अगर आपका जो एडवांस जीपी फंड है अगर उसकी कुछ रीपेमेंट्स हैं तो उनकी पार्टिकुलर्स यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 9 में अगर आपने इससे पहले प्रीवियस एडवांस जीपी फंड लिया था तो उसकी रीपेमेंट्स के बाद जो है 12 मंथ क्या आया गुजर चुके हैं। आप जितना जीपी फंड एडवांस लेना चाहते हैं उसकी अमाउंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 11 में ग्राउंड्स लिखेंगे कि आप किन बुनियादों पर जीपी फंड एडवांस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रिपेयर ऑफ हाउस, इसमें आप कंस्ट्रक्शन, परचेज और मेक एडिशन और अल्ट्रेशन इन एग्जिस्टेंस हाउस, तो इसमें आपको अपना घर का नक्शा भी साथ में अटैच करना होगा। आपके करंट बेसिक पे पॉइंट नंबर 13 में आपने जितना जीपी फंड एडवांस लिया है वो कितनी इंस्टॉलमेंट में आप अमाउंट जो है वो अदायगी करेंगे उसकी। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ सुपरएनुवेशन जब आपकी 16 ईयर ऑफ एज मुकम्मल होगी। डेट ऑफ सुपरएनुवेशन का ये तरीकाकार होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें 60 ईयर्स ऐड करके उससे एक दिन पहले आपकी डेट ऑफ सुपरएनुवेशन होती है। जिस डेट को केस फाइल कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। एप्लीकांट के सिग्नेचर्स होंगे। यहाँ पे आपके इमीडिएट पॉज के साइन एंड स्टैंप होंगे। वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर्स ये फॉर्म साथ में अटैच होता है। साथ में अटेस्टेड आपकी फोटोग्राफ अटैच होती है। नेम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, ग्रेड, जीपी फंड अकाउंट नंबर, सीएनआईसी नंबर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आपकी रेगुलर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी। आपका बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईबीएन नंबर लिखेंगे। आपका प्रेजेंट एड्रेस, पर्सनल नंबर, डीडीओ कोड, अगर गस्टेड हैं तो वेंडर नंबर यहां पर लिखेंगे। इस पे आपके इमीडिएट बॉस के यहां पर साइन एंड स्टैंप होंगे। इस पे एप्लीकांट के यहां पर 3 सिग्नेचर्स होंगे और यहां पर आपके इमीडिएट बॉस के साइन एंड स्टैंप होंगे। यहाँ पर डीओ के साइन एंड स्टैंप होंगे। इसके साथ एक और फॉर्म अटैच होता है, मंजूरी जीपी फंड एडवांस काबिले वापसी या नाकाबिले वापसी। काबिले वापसी हम रिफंडेबल करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर देंगे। वापस नहीं करना चाहते तो इस पर टिक करेंगे। इसमें आपका सिफारिश नंबर और बजट और मोर का इसे लीव कर देते हैं। ये ऑफिस वाले खुद ही लिख लेंगे। नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, इसमें लिखेंगे मकान की तोसीह करवा रहे हैं या मरम्मत करवानी है तो इस पर मुतलका फील्ड में टिक कर देंगे इसे। जीपी फंड अकाउंट नंबर आएगा, जितना बैलेंस मौजूद है वो लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्विस बुक के मुताबिक, टोटल आपकी एज कितनी बन रही है, सीएनआईसी नंबर, पर्सनल नंबर, डीडीओ कोड, जितना बैलेंस आप विड्रॉ करवा रहे हैं इसमें जितना आपके पास बैलेंस था और जितना हम विड्रॉ करवा रहे हैं उसका कितने परसेंट बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 4,10,000 अमाउंट थी तो इसमें हम 3 लाख विड्रॉ करवा रहे हैं तो वो 73% 3 लाख से कम बन रहा है तो लिहाजा हम 74% लिखेंगे। माहवार एक साथ जितनी आप इंस्टॉलमेंट में इसको रिफंड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। हर मंथ कितना आप पे करेंगे। जीपी फंड एडवांस ज्यादा से ज्यादा आप 3 सालों में रिफंड कर सकते हैं। 48 एक साथ में आपको हर सूरत आप जितना भी जीपी फंड एडवांस लेंगे आपको रिकवरी करवानी होती है। बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर,
बयान हल्फी का कंटेंट क्या होगा? मेल के लिए मुस्लिम लिखते हैं और खवातीन के लिए मिसमात। नेम, फादर्स नेम, तहसील, ज़िला, बयान हल्फी करता हूँ ये के मजहर मदरजा बाला पता का रहायशी और सुकूनती है। खवातीन के लिए मजहरा आएगा। ये के मजहर स्टेशन जहाँ पर ड्यूटी सरंजाम दे रहा है में बतौर डेजिग्नेशन ग्रेड तदरीसी फ़राइज़ मनसबी सरंजाम दे रहा है। ये के मजहर की तारीख तकर्री डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखेंगे और तारीख के पैदाइश ये है। ये के मजहर का पर्सनल नंबर और जीपी फंड अकाउंट नंबर ये है। मजहर के जीपी फंड अकाउंट में मबलग आपका जितना बैलेंस है रुपये बकाया हैं जिससे जितना आप एडवांस लेना चाहते हैं एडवांस रिफंडेबल बराए मरम्मत मकान देना चाहता हूँ। ये कि मजहर के ज़िम्मे कोई भी महकमा की चीज़ वाजिबुल अदा ना है और ना ही किसी किस्म की इंक्वायरी है। ये कि किसी भी कानूनी पेचीदगी की सूरत में तमाम तर जिम्मेदारी मजहर पर आयद होगी, महकमा जिम्मेदार ना होगा। दर्ज वाला मरातब मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक दुरुस्त हैं और मजहर ने किसी गलत बयानी से काम ना लिया है और ना ही कोई अमर मख्फी रखा है। अल अब्द, नेम, वल्द, तहसील, ज़िला। आपको सबसे पहले दरखास्त फॉर्म और जो 3 फॉर्म आपको बताए हैं ये अटैच करेंगे, साथ में जीपीएफ की स्लिप जो आपको स्टार्ट में बताई थी वो आप अटैच करेंगे, साथ में सीने से कॉपी होगी, आपके क्वाइफ की कॉपी होगी जिस पर आपकी फोटोग्राफ तस्दीक शुदा लगेगी, बयान अल्फी साथ में अटैच्ड होगा और मकान का नक्शा लगेगा, सर्विस बुक लगेगी और कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप लगेगी प्रीवियस मंथ की और गजटेड की सूरत में मैट्रिक की सनद की फोटोकॉपी तस्दीक शुदा साथ में लगेगी। जैसे ही आपका केस आपके डीओ साहब के पास जाता है तो वो आपका केस जो है वो अकाउंट ऑफिस फॉरवर्ड करते हैं और जैसे ही आपका अकाउंट ऑफिस से दोबारा आपके कंसर्न अथॉरिटी ऑफिस में आता है तो इसके साथ आपको फॉर्म पे 05 साथ में अटैच करना पड़ता है। ये फॉर्म पे 05 होता है ऑफिस ऑफ द आपका टीडीओ नेम फॉर द मंथ ऑफ जिस मंथ आप अप्लाई कर रहे हैं, टीडीओ कोड, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट नेम, पर्सनल नंबर, नेम, ग्रेड, सीएनआईसी नंबर, डेजिग्नेशन कोड लिखेंगे। फील्ड आईडी कोड के हवाले से एक अलहदा सेपरेट वीडियो बनाई है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप अपने डेजिग्नेशन कोड जो हैं बआसानी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपका डेजिग्नेशन आएगा, स्केल, डेजिग्नेशन, पीरियड ऑफ सर्विस जितने साल आपकी सर्विस होगी है, अगर आपका ओल्ड जीपी फंड अकाउंट नंबर होगा तो वो यहाँ लिखेंगे। ये लोन के मुतलका है, इसे लीव छोड़ देंगे, इसे भी लीव छोड़ देंगे, ये भी लीव छोड़ देंगे। इसमें रिफंडेबल आप जो है 80% हम विड्रॉ करवा रहे हैं, इस पर टिक कर देंगे। जीपी फंड बैलेंस जितना भी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे और जिसमें से हम जितना लोन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 3 लाख ले रहे हैं वो लिखेंगे और फर्स्ट डिडक्शन जिस मंथ से आपकी फर्स्ट डिडक्शन स्टार्ट होगी वो लिखेंगे। रेट ऑफ रिकवरी हर मंथ जो है कितना आप रिकवरी करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। लास्ट डिडक्शन कब हुई थी वो डेट लिखेंगे। ऑफ रिकवरी में जितनी हर मंथ डिडक्शन हुई है वो लिखेंगे। ये भी लोन के मुतलका है लिहाजा इसे लीव कर देंगे। इसमें एप्लीकांट के 3 सिग्नेचर्स होंगे और कंसर्न अथॉरिटी के साइन एंड स्टैंप होंगे यहाँ पर। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर आपके कंसर्न सीओ के नाम जो है वो कंफर्मेशन ऑफ सैंक्शन ऑफ अकाउंट ऑफ जीपी फंड एडवांस ये लेटर इशू करेगा। सीओ डीए डिस्ट्रिक्ट नेम, इसमें आपके सैंक्शन ऑफ जीपी फंड एडवांस इशूड लेटर नंबर डेट
may confirmed on the following format। इसमें आपके जितने भी क्रॉसपेंडेंस होती है इसी लेटर के थ्रू होती है अकाउंट ऑफिस की और आपके कंसर्न डीओ के माबैन मुख्तलिफ डेट्स इस पर मेंशन होती हैं। तमाम क्रॉसपेंडेंस प्रोसीजर इस पर मेंशन होता है। जैसे ही आपका जेपी फंड एडवांस की कंफर्मेशन होती है आपको बिल प्रिपेयर करना होता है। पर्सनल नंबर, नेम, जेपी फंड अकाउंट नंबर, डेजिग्नेशन, ग्रेड, स्टेशन, एडवांस जेपी फंड, नेम, स्टेशन, एडवांस जेपी फंड जितना हम विड्रॉ करवा रहे हैं। इसके सामने वाले पेज पे हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर आपके डीडीओ के साइन एंड स्टैंप होंगे। ग्रैंड टोटल में जितना हम विड्रॉ करवा रहे हैं जेपी फंड एडवांस ले रहे हैं वो लिखेंगे। नेट अमाउंट में भी जितना हम विड्रॉ करवा रहे हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर आपके डीडीओ के साइन एंड स्टैंप होंगे। फर्स्ट पेज पे हम लिखेंगे एडवांस जेपी फंड, नेम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, स्टेशन, ऑफिस ऑफ द डीडीओ नेम, फॉर द मंथ ऑफ, डिस्ट्रिक्ट नेम। यहाँ पर फाइनेंस की ये स्टैम्प फिक्स होगी। डीडीओ कोड, एडवांस जेपी फंड जितना हम विड्रॉ करवा रहे हैं, टोटल, क्योंकि मज़ीद इसमें कोई और ऐड नहीं होगा लिहाजा यहाँ लाइन लगा देंगे। डीडीओ साइन एंड स्टैम्प होंगे। यहाँ भी कुछ ऐड नहीं होगा तो लाइन लगा देंगे। टोटल जितना विड्रॉ करवा रहे हैं यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, लाइन लगा देंगे। टोटल लिखेंगे और यहाँ पर आपके डीडीओ साइन एंड स्टैम्प होंगे। ग्रैंड टोटल में जितनी अमाउंट विड्रॉ करवा रहे हैं, नेट अमाउंट में अमाउंट इन वर्ड 3 लाख रुपीज़ ओनली, डीडीओ साइन एंड स्टैम्प होंगे। इसके बाद आपके डीओ आपको एडवांस जेपी फंड सैंक्शन लेटर इशू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नेम, डायरी नंबर, डेट, sanction of advance GP fund refundable in respect of Mr. Name, Station, District. Sanction is hereby accorded under Punjab Provident Fund Rules 1978 subsection 1.14A to CSR Volume 2 to grant an advance of amount rupees out of total balance आपका GP fund balance इतना था at the rate of 80% in respect of Mr. Station, District out of amount at his credit in the GP fund account number। GP fund account number यहाँ पर मेंशन होता है। meet expenses in connection with addition or alteration of his house on the following condition particulars। recovery shall be made in equal 30 installment at the rate of 10,000 per month। TDO responsible to recover the advance certified that his her basic pay is basic pay, CNIC नंबर, फादर्स नेम, पर्सनल नंबर आपके कंसर्न अथॉरिटी के साइन एंड स्टैम्प होते हैं। जैसे ही सीओ ये लेटर इशू करते हैं, ये लेटर आपका अकाउंट ऑफिस जाता है तो अकाउंट ऑफिस एक लेटर इशू करके अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फाइनल कंफर्मेशन लेटर ये इशू करता है। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट नेम, डायरी नंबर डेटेड टू आपके कंसर्न डीडीओ नेम, सर्विस रेफरेंस, जेपी फंड सैंक्शन ऑर्डर नंबर मेंशन होता है। डेट, जितनी अमाउंट विड्रॉ करवा रहे हैं, अमाउंट इन फिगर्स, अमाउंट इन वर्ड्स, एम्प्लॉय नेम, सन ऑफ, डेजिग्नेशन, जेपी फंड अकाउंट या पर्सनल नंबर, CNIC नंबर। यहाँ पर डायरी नंबर मेंशन होता है और इस पे साथ मेंशन होता है कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स में जेपी फंड एडवांस रिफंड करेंगे और हर मंथ कितनी आप डिडक्शंस करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के साइन एंड स्टैम्प होते हैं और इसी के साथ ही
आपकी जितनी भी जीपी फंड एडवांस अमाउंट है आपके फॉर्म पर मेंशन किए गए बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है। सिंपल आपको सादा कागज पर दरखास्त और जीपी फंड के 3 फॉर्म जो आपको बताए हैं, जीपी फंड स्लिप जो स्टार्ट में आपको बताई थी, शनाख्ती कार्ड और अथॉरिटी तफसील क्वाइफ जिस पर आपकी पिक्चर तस्दीकशुदा लगी थी वो साथ अटैच करनी होती है, बयान हल्फी, मकान का नक्शा, असल सर्विस बुक और प्रीवियस मंथ की पे स्लिप और गजटेड की सूरत में मैट्रिक की सनद की फोटोकॉपी तस्दीकशुदा। सिर्फ यही आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपना केस अपनी कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना होगा। बाकी तमाम करस्पॉन्डेंस और प्रोसीडिंग आपके सीईओ और अकाउंट ऑफिस के दरमियान होगी, उसका आपसे लिंक नहीं है। सिंपल आपको प्रोसीजर बताने के लिए ये तमाम तफसील आपके साथ शेयर की थी। बाद में जब आपको कहा जाए तो पे 05 फॉर्म जो आपको बताया था और बिल जो है वो बनाकर आपको अपनी कंसर्न अथॉरिटी को भेजना है, वो खुद ही अकाउंट ऑफिस उसे भेज देंगे। उम्मीद है कि आपको जीपी फंड एडवांस के तमाम प्रोसीजर की बखूबी समझ आ गई होगी।